हेलो बच्चों। आज हम बात करते हैं भक्ति काल की। तो भक्ति काल की बात शुरू करने से पहले हमको ये देखना होगा कि भक्ति काल में किस तरह का, क्योंकि वातावरण था, किस तरह की परिस्थितियाँ थी, किस तरह की विशेषताएं थी, किस तरह का साहित्य रचा गया, किस तरह से भक्ति काल है वो हिंदी साहित्य के इतिहास में स्वर्ण काल कहलाता है। क्योंकि हमने देखा था रीतिका वीर गाथा काल में जाते जाते तो कि एकदम त्राहिमाम हो रहा था, समाज में, जनता में जन आक्रोश बढ़ रहा था। हर एक कोई राजा है वो सुनने को तैयार नहीं हो रहा था, जनता है वो अपनी त्रासदी किसको सुनाए, क्या कहे। तो अचानक ही क्या होता है, जब इस तरह से व्यक्ति के चारों तरफ का वातावरण हो जाता है तब व्यक्ति भगवान की शरण लेता है। तो यहाँ पर भी व्यक्ति ने भक्ति की शरण ली और अचानक ही भक्ति की शरण में जब पहुँचा वो, तब उसने ये देखा कि चारों तरफ से किस तरह का वातावरण हुआ, शांति हुई और उसको बड़ी, क्योंकि हम भी कहते हैं आत्मिक शांति तो अध्यात्म में ही होती है। तो यहाँ भक्ति काल में भी यही रहा। अब हम चलते हैं भक्ति काल की परिस्थितियाँ तो वही रहेगी, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक वगैरह वगैरह। लेकिन भक्ति काल की विशेषताएं हैं वो थोड़ा सा एक आप इस समझ से समझिएगा इस तरह से कि भक्ति काल एक पेड़ है। और जैसे मैं बार बार आपको उदाहरण देती हूँ, तो भक्ति काल एक पेड़ है, उसमें से है अलग अलग शाखाएं निकली। तो एक शाखा तो निकली ज्ञान मार्ग की शाखा और एक निकली प्रेम मार्ग की शाखा। अब ज्ञान मार्ग की शाखा की हम बात करते हैं तो उसमें दो तरह की फिर शाखाएं बटी, उपशाखाएं जिसको हम कह ले, वो हुई प्रेम ज्ञान मार्गी में निर्गुण और सगुण। और इधर हम चले प्रेम मार्गी में, तब ज्ञान मार्गी में निर्गुण और सगुण चली, प्रेम मार्गी में आए तो राम भक्ति काव्य और कृष्ण भक्ति काव्य। ये इस तरह से शाखाओं में बटा भक्ति काल हमारा। तो भक्ति काल की अगर हम बात करें तो आगे चल करके किस तरह से, तो हमारे निर्गुण में हुए थे कबीर, सर्वोपरि रहे हैं कबीर। और अगर सगुण में चले हम तो सगुण में हमारे देखो सूर भी है, तुलसी भी है, मीरा भी है, रसखान भी है, ये बाकी के कवि बहुत सारे हैं। बस वहाँ कबीर है, अपने रैदास है और उधर नानक हैं। तो ये सारे निर्गुण पंथी थे। और इधर हम चलते हैं सगुण में तो हमारे तुलसी हैं, मीरा है, सूर है, जायसी है, ये हमारे सगुण में चलते हैं। अब हम प्रेम मार्गी इसमें चलते हैं अपन अपने प्रेम मार्ग की शाखा में। तो अगर हम यहाँ पर हम ज्ञान में तो यहाँ चले थे, अब उसके बाद में हम अगर सगुण के बाद में निर्गुण ये हो गए हमारे। तो अब हम चलते हैं इसमें कि आखिर भक्ति काल को ऐसा क्या था जो हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास में इसको स्वर्ण युग कहा गया। तो बच्चों एक बात ध्यान देने योग्य है कि भक्ति काल के लिए हमारा देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक में ये कहा जाता है, क्योंकि तुलसीदास जी की एक बड़ा ही प्रसिद्ध ग्रंथ है रामचरितमानस। उसके लिए कहा गया है कि अगर तुलसीदास जी अपने 12 ग्रंथ न लिख करके मात्र एक रामचरितमानस ही लिख देते तो भी इतने ही प्रसिद्ध होते। दूसरी बात ये भी है कि हमारे घर घर में पूजनीय सूर के गाए जाने वाले भजन, तो सूरदास जी माना कि आँख से अंधे थे, लेकिन उनकी अंतरात्मा इतनी ज़्यादा जागृत थी कि वो सारे दृश्य को अपने अंदर समेट कर चलते थे। और मीरा तो हमारे राजस्थान की धरोहर ही है। अगर मीरा कहते हैं अपने विरह की अथाह भक्ति देखनी हो तो मीरा में मिलती है। तो वैसे ही क्योंकि यहाँ पर हम भक्ति के वो देखते हैं, नवधा भक्ति कही जाती है इन लोगों की। एक प्रश्न आता है तुम्हारा, भक्ति भावना को समझाइए, जैसे सूर की भक्ति भावना को समझाइए, तुलसी की भक्ति भावना को प्रतिपादित कीजिए, मीरा की भक्ति भावना कैसी रही, इस तरह के प्रश्न आते हैं। तो एक प्रश्न बनता है आपका, मान लीजिए जैसे हम थोड़ी सी देर के लिए बात करें तो तुलसी की भक्ति भावना है वो दास्य रही है। वो बार बार कहते हैं कि राम सो खरो है कौन, मोसो कौन खोटो, राम सो बड़ो है कौन, मोसो कौन छोटो। यानी वो अपने आप को एक दास की तरह भगवान को समर्पित कर देते हैं और ये कहलाती है दास्य भक्ति। और मीरा की भक्ति थी वो थी मधुरा भक्ति। वो इसमें बड़ी मधुरता से वो अपने कृष्ण को उल्हाना भी देती है। तो कृष्ण कहीं कृष्ण को से मिलन की बात भी करती है, कहीं कृष्ण के प्रेम में खोई भी रहती है। और सूर की भक्ति थी वो न तो दास्य भक्ति थी न मधुरा भक्ति थी, उनकी भक्ति थी सखा भक्ति।
वो कृष्ण से बड़ा ही मित्रता वाला व्यवहार करते हैं, तो उनकी भक्ति थी सखा भक्ति। तो इस तरह से अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग भक्ति रही है। और जायसी तो चूँकि हमारे यहाँ सूफी काव्य परंपरा के कवि थे, और प्रेम मार्गी में जो हमारे बची थी एक तो धाराएं, उसमें जायसी का नाम आता है। तो जायसी देखो हमारे यहाँ काम चला, धर्म अर्थ काम मोक्ष संसार, ये 4 चीज़ों पर टिका हुआ है। व्यक्ति क्या करता है, धर्म के अनुसार अपना आचरण करता है, अर्थ उपार्जित करता है जीने के लिए, काम उसके संसार में वंश वृद्धि के लिए आवश्यक है, और अंत में वो सारी चीज़ों को समेटकर वो मोक्ष की कामना करता है। तो यहाँ पर हम चलते हैं तो जायसी के ग्रंथ में क्या कहा गया है, शरीयत, मारिफत, हकीकत और तारीकत, ये 4 बातें कही है। वही हमारी जो धर्मार्थ काम और मोक्ष है, वही वो बातें वहाँ पर भी शरीयत, हकीकत, मारिफत और तारीकत के नाम से चलती है। बात तो वही है, चूँकि अलग अलग बात तरीके से कहा जाता है, कहने का ढंग अलग हो जाता है। तो अब हम चलते हैं कि तुलसीदास जी की अपने ये ग्रंथ रामचरितमानस तो पावन तो है ही, साथ में उन्होंने उसमें बताया है कि तुलसीदास जी ने कि किस तरह से घर बैठे आप भक्ति का आराधना करके, ईश्वर का ध्यान करके अपने अंतिम जो मोक्ष की स्थिति है उसको प्राप्त कर सकते हो। और दूसरी बात ये भी आती है कि एक छोटी सा उदाहरण देती हूँ, विनय पत्रिका तुलसीदास जी ने लिखी, तो मैं कहती हूँ तुलसी की भक्ति दास्य भक्ति है। तो तुलसीदास जी ने जब विनय पत्रिका लिखी तो उसमें उन्होंने लिखा था कि उन्होंने पत्रिका पूरी कर दी। अब वो ये हुआ कि उस समय ये आप इस तर्क में मत पढ़िएगा कि कैसे हुआ ये, उन्होंने ये हुआ कि अब मैंने किताब तो पूरी कर ली, अपना ग्रंथ तो पूरा कर लिया, अब मैं क्या करूं, ये राम तक मेरा ग्रंथ कैसे पहुंचे। तब उन्होंने कहा कि मैं क्यों न सहारा लूं हनुमान का, क्योंकि कहते हैं राम को अपनी बात पहुंचाने के लिए हर व्यक्ति हनुमान का सहारा लेते हैं, तो मैं भी यही करूं। उन्होंने हनुमान का सहारा लिया और हनुमान जी के आगे विनती करके अपना विनय पत्रिका रखा। विनय पत्रिका लेकर के राम के दरबार में हनुमान जी पहुँचे। अब पहुँच करके उन्होंने कहा कि मौका देखा, और मौका देखकर बात शुरू की कि हे भगवान, आपका इस तरह कलयुग में, इस कली काल में एक ऐसा भक्त है जिसका नाम तुलसीदास है, उन्होंने आपके समक्ष अपनी विनय सहित एक पत्रिका प्रस्तुत की है। तो रामचंद्र जी जैसे मुस्कुराए, और मुस्कुराकर उन्होंने कहा कि ठीक है, इसको सही कर दो हनुमान, इसको सही कर दो मेरे कहने पर। तो वो राम द्वारा स्वीकृत हो गई, इसलिए उस किताब का नाम, उस ग्रंथ का नाम ही पड़ गया विनय पत्रिका। तो तुलसीदास जी का जितना भी लिखा हुआ साहित्य है वो उसमें सगुण राम को लेकर के बड़ा ही ज़बरदस्त उन्होंने कह लीजिए एक समर्थन किया है। और अगर हम बात करें फिर सूर की, तो सूर तो मानो जैसे गंगा ही ना इसमें भक्ति के गंगा में ही नहा आए हो कृष्ण को लेकर के। तो अलग अलग कवियों ने, सारों ने अपने आप को ही अपने काव्य में ढाल करके बात कही। कल हम फिर शुरुआत करेंगे भक्ति काल की परिस्थितियों से। धन्यवाद साथियों।